इसी में डिप्टी सीएम जो टीएस सिंहदेव है वो ये भी कह रहे थे जब चुनाव हारे तो अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं रहती। मेरे ख्याल से 15-20-16 सीट से ऊपर नहीं आ पाया होता और इनको कहीं न कहीं राज्यपाल बना के भेज देना चाहिए भाजपा को, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की भूमिका निभाई है भाजपा के लिए तो आदरणीय टीएस सिंहदेव ने किया है। देखिए, सबसे पहले तो संगठन का काम बिल्कुल जीरो हो गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब प्रदेश के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। जहां कांग्रेस को मिली हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के प्रभारी के खिलाफ बगावत में उतर आए हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बृहस्पत सिंह ने पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा को जल्द हटाया जाए। कुमारी शैलजा प्रभावशील नेताओं के हाथों से बिक गई हैं। तो चलिए देखते हैं बृहस्पत सिंह का पूरा बयान। बृहस्पत जी, आपकी टिकट काट दी गई थी। इसी तरीके से सरगुजा संभाग में भी लगभग 5 से 6 टिकट काटी गई। सरगुजा में आप पूरी तरीके से सफाया हो गई कांग्रेस, आखिर क्यों? देखिए, क्या है कि अगर ये 22 में से 22 को हम टिकट दे देते, बस 71 में से 71 को भी देते, 10-15 एमएलए हारते, तब भी जाके 55-60 सीट कांग्रेस जीतती और सरकार बनती और निगेटिव माहौल नहीं पैदा होता। 22 लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में 22 तरह की बातें हुई और जनता ने उसको ऐसा नहीं है कि किसी के गले में भी हम तख्ती टांग दे चुनाव जीत जाएगा। वो इंदिरा जी के ज़माने में होता था कि जिसको हम टिकट देंगे चुनाव जीत जाएगा। जनता और कार्यकर्ता का भी मन होना तभी चुनाव जीत पाते हैं। टिकट देने से अगर हम जीतते, तो मैंने पहले भी कहा था कि 90 लोगों को टिकट देते हैं, अब 90 लोग जीत के आ जाते। टिकट देने से कोई चुनाव नहीं जीतता। जब तक उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं रहेगा तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। और कांग्रेस के हमारे नेताओं का घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जिसको ये टिकट दे देंगे वही चुनाव जीत जाएगा। डैमेज कंट्रोल की कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा के नेताओं की बड़ाई कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का खुलेआम बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किए हैं, जरूरत से अधिक मदद किए हैं और आगे भी करेंगे। तो फिर आपको छत्तीसगढ़ की जनता क्यों वोट देगी, जब कांग्रेस के नेता खुद आप बोल रहे हो कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिप्टी छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम खुलेआम मंच से बोल रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस को क्यों वोट मिलेगा? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में सारे सेमिनार हुई और सारे नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ से जनता से किए गए वादा हमने पूरा कर दिया, और यहाँ का डिप्टी सीएम ये कहता है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ 12 वादे हमने पूरे किए हैं, बाकी वादे नहीं पूरे किए। लेकिन इसी में डिप्टी सीएम जो टीएस सिंहदेव है वो ये भी कह रहे थे जब चुनाव हारे तो अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं रहती। अगर टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो शायद वही हालत होता जो डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार 15 सीटों में सिमट गई होती। मेरे ख्याल से 15-20-16 सीट से ऊपर नहीं आ पाया होता। अगर छत्तीसगढ़ में पूरा श्रेय जाता है भाजपा को बनाने का, तो भाजपा को तो बहुत ज़्यादा सम्मान टीएस सिंह को देना चाहिए था और इनको कहीं ना कहीं राज्यपाल बना के भेज देना चाहिए भाजपा को, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की भूमिका निभाई है भाजपा के लिए तो आदरणीय टीएस सिंहदेव ने किया है। क्योंकि आप याद करिए कि पहला बार एक सरकार का मंत्री होते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि 7 लाख आवासीय प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया, और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, ऐसा कह के पूरे छत्तीसगढ़ में के सदन से लेकर सड़क तक और सारे कांग्रेस के नेताओं का घर घेरने का काम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण ये माहौल क्रिएट हुआ। बाबा भी चुनाव हार गए। ये बाबा तो चुनाव छत्तीसगढ़ में जब आप बोल चुके हो कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मदद किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, फिर उसके अलावा क्या विकल्प रह जाता है? छत्तीसगढ़ की जनता कहा कि भाई वही अच्छा काम कर रहे हैं तो तुमको हम वोट क्यों दें? तो इसलिए अंबिकापुर की जनता भी नहीं कहा कि जब अच्छा टीएस मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, तो आपको वोट क्यों दें? लास्ट सवाल, 14 की 14 सीटें जीत सकी कांग्रेस, इसके लिए आपका अगर पार्टी कोई सलाह मांगता है, सुझाव मांगता है, तब क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो संगठन का काम बिल्कुल जीरो हो गया था। पिछले हम लोगों ने 3-4 चुनावों से लगातार माननीय हमारे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल साहब थे, उनके समय में भी देखा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद थे, उनके समय में भी देखा, पुनिया सर के भी सामने देखा, जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम जब से आई हैं, ये सिर्फ
ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय टी.एस. सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। डिप्टी सीएम बना दो, फिर सीईसी में मेंबर उनको बना दो, ताकि वो, और अंबिकापुर संभाग के दौरे में जब गई तो टी.एस. बाबा साहब डिप्टी सीएम होकर गाड़ी चला रहे थे और वो हीरोइन की तरह फिल्मी रूप में फोटो शूट कर रही थी। और इस तरह से लगा सरगुजा के लोगों की सामंत शाहों के हाथ में ये सौंपने आई है। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि प्रभारी भी ध्यान नहीं दे पाई। अगर राहुल जी को आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि तत्काल यहाँ के प्रभारी को हटा दें। पहले के प्रभारियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया, इसके कारण हुआ। इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बड़े प्रभावशाली नेताओं के हाथ में बिक चुकी थी यहाँ की प्रभारी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 54 सीट पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर ही सिमट गई है। कांग्रेस के लगभग 9 मंत्रियों को इस चुनाव में करारी हार मिली है। तो इस करारी हार के बाद बृहस्पति सिंह का ये बयान राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा रहा है। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।